गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं यशकरण। आज हम सीखेंगे हाउ टू इशू द मटेरियल्स टू वेरियस यूज़र्स थ्रू यूडियम एप्लीकेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने वेबसाइट विज़िट करनी है ireps.gov.in। वेबसाइट ओपन करने के बाद हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पैनल है सबसे ऊपर लॉगिन बटन है। तो जैसे ही हम कर्सर को लॉगिन बटन पे लेकर जाते हैं तो ड्रॉप डाउन में न्यू IMMS यूडियम लिखा हुआ है, तो हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखते हैं हमारे सामने ऑथेंटिकेट योरसेल्फ की स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे हम अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हैं, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद अटैच डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड लॉगिन। तो अब हम अपना सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। सर्टिफिकेट अटैच करने के बाद हमारे सामने यह स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल है इसमें एक इशू का टैब है, हम इसको क्लिक करेंगे। इशू टैब को क्लिक करने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन ओपन होती है उसमें सबसे ऊपर वाली रो में जो टैब बने हैं, फर्स्ट टैब है टू एंड यूज़र, सेकंड टू यूज़र डिपो, थर्ड बुक ट्रांसफ़र, फोर्थ है रिटर्न ऑफ लोन, फिफ्थ है ऑक्शन डिलीवरी सेल, नेक्स्ट टू कंट्रैक्टर, नेक्स्ट राइट बैक इशू, फिर है पोस्ट एक्नॉलेज ऑफलाइन। इस स्क्रीन में टू एंड यूज़र टैब ऑटोमेटिकली एज ए डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। तो इसमें जो हमारे सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें आइटम को सर्च करने के लिए 4 ऑप्शन हैं। पहली है लेज़र नेम, हम यहाँ पे इस फील्ड में लेज़र का नाम डालते हैं और आइटम को सर्च करके देख सकते हैं। दूसरे फील्ड में हम लेज़र फोलियो नेम डाल के आइटम को सर्च करते हैं और थर्ड फील्ड में PL का नंबर या आइटम को डाल के सर्च करते हैं और फोर्थ फील्ड में हम आइटम का डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल के भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद हमारे सामने एक पूरी की पूरी लिस्ट उस आइटम से रिलेटेड आ जाएगी। तो अगर वो लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है तो हमारे पास एक और सर्च की ऑप्शन है। राइट हैंड साइड पे ये सर्च फील्ड बना हुआ है, इसमें भी हम सर्च कर सकते हैं। तो सपोज हमने बॉल पेन को सर्च करना है, तो यहाँ पे हम बॉल पेन लिखेंगे। बॉल पेन लिखेंगे तो हमारे पास एक आइटम रह गई है। पहले कितनी आइटमें थी, अब एक आइटम रह गई है, एक वोचर रह गया है। तो हमने बॉल पेन इशू करने हैं, तो राइट हैंड साइड पे जो इशू टैब है इसको क्लिक करेंगे। इशू टैब को क्लिक करने के बाद जो हमारे पास फॉर्म ओपन होता है उसमें कुछ फील्ड ऑटोमेटिकली उस आइटम से रिलेटेड भरे होते हैं, जैसे लेज़र का नाम, डिस्क्रिप्शन, आइटम कोड और कितनी हमारे लेज़र में क्वांटिटी है। सपोज इस समय हमारे पास 510 नंबर्स क्वांटिटी है और उसका रेट हमारे पास ऑलरेडी है और उसकी वैल्यू है। तो अभी हमने इशू करना है, तो यहाँ पे जो वाइट कलर के जो फील्ड है वहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। ऊपर जो फील्ड है उसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जहाँ ये डिमांड नंबर है इस फील्ड में हम डिमांड लिखेंगे। तो अभी हमने एंड यूज़र को इशू करना है, तो हम अपने डिमांड नंबर शुरू कर सकते हैं 01 से। हम यहाँ पे 01
डिमांड नंबर डालते हैं, तो आज की डेट डालते हैं। आज हम इशू कर रहे हैं तो हमने आज की डेट डिमांड डेट डाल दी है। यहाँ पे हम एलोकेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इस फील्ड में वर्क ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी बीइंग इशूड, कितनी क्वांटिटी हमने इशू करनी है इस फील्ड में लिखेंगे। सपोज हमने 10 नंबर्स इशू करने हैं तो इस फील्ड में IRPSM वर्क ऑर्डर भी डाल सकते हैं। तो लेकिन अभी हमने यहाँ नहीं डालना है। अगर हम IRPSM वर्क ऑर्डर डालते हैं तो इस वर्क ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है इस फील्ड में आ जाएगी। तो अभी जिसको हम इशू कर रहे हैं उसका रिसीवर का नाम या रिसीवर की डिटेल डालेंगे। तो सपोज हमने चीफ OSG को मटेरियल इशू करना है। यहाँ पे इशू टाइप है, रिटर्नेबल है, नॉर्मल है। अगर हम रिटर्नेबल को क्लिक करते हैं तो हमें वो मटेरियल वापस लेना होगा, लेकिन ये पेन है, पेन हमने वापस नहीं लेने, तो हम इसको नॉर्मल इशू पे ही क्लिक करेंगे। नॉर्मल इशू पे क्लिक करने के बाद, और किस लिए इशू कर रहे हैं, ये ऑफिस पर्पस के लिए, ऑफिस यूज के लिए हम इशू कर रहे हैं। ये फील्ड भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पूरा फॉर्म भरने के बाद हम इशू पे क्लिक करेंगे। तो इशू पे क्लिक करने के बाद अभी हमारा मटेरियल इशू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम देखते हैं। इशू के ऊपर इशू बटन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें मैसेज आया है, नो रिसीट वोचर सिलेक्टेड फॉर इशू, प्लीज़ सेलेक्ट रिसीट वोचर। तो हमने क्या करना है, पहले रिसीट वोचर को सिलेक्ट करना है। कुछ लोग इस मैसेज को देखकर घबरा जाते हैं कि हमने तो रिसीट वोचर सेलेक्ट नहीं किया, अब रिसीट वोचर कहाँ से लेंगे। तो वो ढूंढने लग जाते हैं कि रिसीट वोचर कहाँ है। तो लेकिन अगर हम इसको ओके करने के बाद इस स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं तो हमें रिसीट वोचर नज़र आ जाते हैं। तो रिसीट वोचर में हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास सबसे पुराने वाला रिसीट वोचर है उस वोचर से हमने मटेरियल को इशू करना है। तो हमारे पास ये जो 001 वाला वोचर है ये सबसे पुराने वाला वोचर है, तो इस वोचर से हम मटेरियल इशू करेंगे। तो इस वोचर के अगेंस्ट हमारे पास 30 नंबर्स पड़े हैं। 30 नंबर में से हमने इशू करना है। सपोज हम 10 नंबर्स इशू करते हैं और टैब को क्लिक करते हैं तो आगे एक्शन बटन अपने आप टिक हो जाता है। एक्शन बटन टिक होने के बाद अब हम इसको इशू कर सकते हैं। अब इशू पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू इशू 10 नंबर्स, प्लीज़ कन्फर्म। अब कन्फर्म करें। ओके, हमने कन्फर्म कर दिया है कि हमने 10 नंबर ही इशू करने हैं। तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली इशूड का मैसेज आ जाता है जिसमें स्टॉक ऑफ आइटम इन लेजर बिकम्स 500 नंबर्स। तो जो इशू करने के बाद हमारे पास स्टॉक बचता है वो यहाँ पे हमें लिखा हुआ नज़र आने लगता है। तो इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। व्यू प्रिंट इशू नोट, अभी हम प्रिंट करके देखते हैं। व्यू प्रिंट इशू नोट पे क्लिक करके तो ये हमारा इशू नोट बन गया है। तो इसको हम डिजिटली साइन भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसको डिजिटली साइन भी कर सकते हैं। डिजिटली साइन करने के लिए हमें क्या करना है, डिजिटली साइन एंड प्रिंट, इस पर क्लिक करना है। तो अभी देखिए हमारे सामने जो इशू नोट आएगा वो डिजिटली साइन होकर आएगा। तो नीचे ये लिखा हुआ डू यू वांट टू ओपन और सेव इशू नोट, तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारा इशू नोट PDF फॉर्म में ओपन हो गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डिजिटली साइन भी हो गया है। तो इसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं और जिसको हमने मटेरियल इशू किया है उसको हम ये वोचर दे सकते हैं। तो इसको अभी हम क्लोज करते हैं।
अभी हम इसको बैक जाएंगे, व्यू लेज़र। अब हम लेज़र को देखते हैं, व्यू लेज़र बटन पे क्लिक करके। तो ये हमारे सामने जो बॉल पेन की लेज़र है वो आ गई है। तो ये हमने 10 नंबर्स इशू किए हैं ऑफिस यूज़ के लिए। तो हमारे पास पहले 510 नंबर बैलेंस था, अभी हमारे पास 500 बैलेंस रह गया है। तो ये हमारा एंड यूज़र को मटेरियल कैसे इशू करते हैं, यह प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अभी हम देखते हैं टू यूज़र डिपो को मटेरियल कैसे इशू करना है। तो टू यूज़र डिपो को मटेरियल इशू करने के लिए टू यूज़र डिपो टैब पे क्लिक करना है। टू यूज़र डिपो क्या है? जो हमारे दूसरे यूज़र्स हैं उनको हमने मटेरियल कैसे इशू करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो फॉर्म ओपन होता है उसमें जोन है, जोन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्दर्न रेलवे में हमने हमारे जो जितने भी यूज़र हैं, तो ये हमारे डिपार्टमेंट है, हमने मैकेनिकल डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे कंसाइनी यूज़र डिपो हमने कंसाइनी सेलेक्ट किया है। रिक्विजिशन नंबर, तो यहाँ पे हमने उनकी डिमांड का नंबर डालना है। डिमांड का नंबर डालने के बाद और या पीएल नंबर डालने के बाद या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालने के बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद हमारे सामने उस यूज़र डिपो का वोचर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हमें किसी भी यूज़र ने डिमांड नहीं डाली है हमारे ऊपर, तो हमारे पास अभी कोई वोचर नहीं आया है, नो रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ कि पीडीएफ फॉर्म में ये कैसे आपको नज़र आएगा। तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि पीडीएफ फॉर्म में ये स्क्रीन हमें कैसी नज़र आएगी। तो पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास ये दो वोचर हमें नज़र आ रहे हैं जो हमारे यूज़र डिपो हैं उन्होंने डिमांड की है, और ये दो डिपो ने डिमांड की है, दो वोचर हमें नज़र आ रहे हैं। तो दोनों डिपो को हम मटेरियल इशू कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला ये ग्लास वाला बटन है, इससे हम व्यू डिमांड को व्यू कर सकते हैं। सेंटर वाला बटन है, इससे हम मटेरियल इशू कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो बटन है, इससे हम डिमांड को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यूज़र ज़रूरी नहीं है कि यूज़र ने जो डिमांड किया है हमने उसको देना ही देना है। अगर हम चाहें तो यूज़र की डिमांड को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ इस बटन को क्लिक करके हम यूज़र की डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमने मटेरियल इशू करना है। मटेरियल इशू करने के लिए हम सेंटर वाली जो टैब है उसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो हमारे पास विंडो ओपन होती है, तो वो कौन सी विंडो ओपन होगी, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जो यूज़र डिपो ने डिमांड किया है वो पूरा का पूरा डाटा इस विंडो में आ जाएगा। तो इस विंडो में जो फील्ड बच गए हैं उसको हम फिल कर सकते हैं। सारे फील्ड फिल करने के बाद हमारे पास जो रिसीट वोचर है, रिसीट वोचर से हम मटेरियल को इशू कर सकते हैं। जैसे हमने एंड यूज़र को मटेरियल इशू किया था, वैसे ही हम यूज़र डिपो को भी मटेरियल इशू कर सकते हैं। जो हमारे पास दो वोचर नज़र आ रहे हैं, इसमें से जो सबसे ओल्ड वोचर है उस वोचर से मटेरियल हम इशू करेंगे। तो जितनी क्वांटिटी उन्होंने डिमांड की है उतनी क्वांटिटी हम इशू कर सकते हैं, उससे कम भी इशू कर सकते हैं, और उसकी डिमांड को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सपोज उसने 50 नंबर्स मांगे हैं, तो हम इसको 40 नंबर्स भी इशू कर सकते हैं, या टोटल पूरे के पूरे 50 नंबर भी इशू कर सकते हैं। अगर हम कम इशू करेंगे तो हमारी डिमांड पूरी कंप्लीट नहीं होगी, वो डिमांड हमारी शो होती रहेगी। अगर हम 50 नंबर इशू करते हैं तो हमारी ये डिमांड नेक्स्ट टाइम हमें ये डिमांड नज़र नहीं आएगी। अगर हम इसमें कम इशू करते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी हमें ये डिमांड नज़र आएगी। तो डिपो यूज़र को मटेरियल कैसे इशू करते हैं, ये प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हुआ है। इसमें गेट पास की ऑप्शन भी आती है।
जिसको फिल करने के बाद हम मटेरियल को यूज़र को हैंड ओवर कर सकते हैं। अब थर्ड है हमारे पास बुक ट्रांसफ़र। बुक ट्रांस का मतलब क्या है कि हम मटेरियल को बुक ट्रांसफ़र करेंगे अपने ही एक एक पीएल से दूसरे पीएल में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। बुक ट्रांसफ़र करने के लिए बुक ट्रांसफ़र को क्लिक करना है। तो हमारे पास जो ये 4 ऑप्शन आती हैं सर्च करने के लिए, जैसे पहले टू एंड यूज़र में 4 ऑप्शन आई थी, वैसे ही हमारे पास इस फॉर्म में भी 4 ऑप्शन आती हैं सर्च करने के लिए। तो हम इन चारों में से किसी भी ऑप्शन में अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। लेजर का नाम डाल के, आइटम का नाम डाल के, आइटम कोड डाल के, पीएल नंबर डाल के, यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल के, फोलियो नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। तो आइए अब हम ये सर्च फील्ड है, इसमें बॉल पेन डाल के सर्च करते हैं तो हमारे पास ये वोचर आ जाता है। तो बॉल पेन का वोचर आ जाता है, इसमें लेजर नंबर है, आइटम का डिस्क्रिप्शन आ गया है, आइटम कोड है, कितनी क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी है, बुक एवरेज रेट है, स्टॉक वैल्यू है। तो इसको हम इशू करते हैं। इशू बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखते हैं हमारे पास जो बुक ट्रांसफ़र के लिए वो फॉर्म ओपन हुआ है। तो हमने कितनी क्वांटिटी बुक ट्रांसफ़र करनी है। सपोज हमने 20 नंबर्स बुक ट्रांसफ़र करने हैं। अब हमारा ये नॉर्मल इशू रहेगा। 2 तरह के इशू है, नॉर्मल इशू और ऑन लोन। हम इसको नॉर्मल इशू पे ही रहने देंगे। यहाँ पे हमने लिखना है, एडजस्टमेंट करना है। हम एडजस्टमेंट करने के लिए बुक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन क्वांटिटी हमारी कितनी है, 20 नंबर्स। ट्रांजैक्शन यूनिट क्या है हमारा, नंबर्स रहेगा। तो किस लेजर से हमने बुक ट्रांसफ़र करना है, स्टेशनरी लेजर है हमारी, इसका फोलियो है, पेन फोलियो हमने सेलेक्ट किया और ये हमारे लेजर फोलियो पीएल नंबर आ गया। तो यहाँ पे हमें मैसेज मिला है, बुक ट्रांसफ़र टू सेम लेजर फोलियो आइटम नॉट परमिटेड, सेलेक्ट सम अदर लेजर। इसका मतलब है कि हम एक उसी पीएल से उसी पीएल में बुक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, उस पीएल में तो ऑलरेडी मटेरियल पड़ा ही हुआ है। तो हमने दूसरे पीएल में लेके जाना है। तो क्या करना है, तो हम इसको कंज्यूमेबल स्टोर में लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो फोलियो आ गया, तो ये हमने बुक ट्रांसफ़र कर दिया। नो रिसीट वोचर सेलेक्टेड फॉर इशू, प्लीज सेलेक्ट रिसीट वोचर। तो अभी ये हमें मैसेज मिला है कि हमने कोई रिसीट वोचर सेलेक्ट नहीं किया। तो ज़्यादातर हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम जल्दी से इशू बटन पे क्लिक कर देते हैं और नीचे हम नहीं देखते, लेकिन हम जब नीचे देखते हैं तो हमारे पास रिसीट वोचर भी नज़र आएंगी। तो जो हमारे पास ओल्डेस्ट वोचर है उससे हम इशू करेंगे। तो हमने यहाँ पे 20 नंबर्स है, तो 20 नंबर्स इशू बुक ट्रांसफ़र करने हैं। तो जैसे हम 20 नंबर लिख के टैप करते हैं तो एक्शन बटन अपने आप टिक हो जाता है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बुक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डू यू वांट टू ट्रांसफ़र 20 नंबर्स, प्लीज़ कन्फर्म। तो हम कन्फर्म करेंगे, ओके, हमने कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा इशूड सक्सेसफुली कन्फर्म हो गया। तो हमारे पास 500 उस लेजर में था, अभी हमारे पास कितना है, 480 नंबर। तो जैसे हमने पहले प्रिंट लिया था तो यहाँ से हम प्रिंट भी ले सकते हैं और उसको
डिजिटली साइन भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम व्यू लेज़र भी कर सकते हैं। व्यू लेज़र करके देखते हैं कि हमारे पास ये 20 नंबर्स ट्रांसफ़र हो चुका है। तो पहले जो इसमें 500 था, अभी हमारे पास इस लेज़र में 480 रह गया है बुक बैलेंस। तो ये हमने देख लिया है कि बुक ट्रांसफ़र कैसे करना है, इसको अभी हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर इशू बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ लोन। रिटर्न ऑफ लोन को क्लिक करेंगे तो इसमें क्या आएगा कि जहाँ से हमने लोन लिया है, जिस यूज़र से हमने लोन लिया है उस यूज़र को हमने वापस भी करना है। तो लेकिन अभी हमने किसी से लोन नहीं लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है कि अभी हमने किसी से मटेरियल लोन पर नहीं लिया है। तो इसको समझने के लिए हम पीडीएफ में जाते हैं। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे रिटर्न ऑफ लोन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ से हमने लोन पे कोई आइटम ली है वो यहाँ पे इस स्क्रीन में नज़र आने लगेंगी। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 यूज़र से हमने लोन पे कोई आइटम ली है, तो हमने इसको रिटर्न भी करना है। तो जब तक हम इस मटेरियल को इशू नहीं कर देते, रिटर्न नहीं करते, तो हमारे पास ये स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो ये सारे के सारे वाउचर हमारे पास रिफ्लेक्ट होते रहेंगे जब तक हम इसको रिटर्न नहीं करते। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जिससे हमने सामान लिया है, जिससे हमने मटेरियल लिया है, उसको वापस भी करना है। तो वापस करने के लिए हम रिटर्न लोन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में हमने जितने पीस उनसे लिए थे, मान लो 34 पीस हमने 34 नंबर्स हमने लोन पे कोई मटेरियल लिया था, उसको हम वापस करेंगे। हम 34 नंबर के 34 नंबर भी वापस कर सकते हैं या कम भी वापस कर सकते हैं। 34 हमने लिया था और हम 40 नंबर्स वापस करेंगे तो हमारा 20 हमारा फिर लोन बैलेंस रह जाएगा। तो जब तक हम पूरा का पूरा लोन क्लियर नहीं करते तब तक हमारा ये रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे 34 फिल करके हम रिमार्क्स लिखने के बाद हम क्या करते हैं, वोचर सेलेक्ट करते हैं। रसीट वोचर जो सबसे पुराने वाला वोचर है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसमें क्वांटिटी फिल करेंगे। क्वांटिटी फिल करने के बाद जब टैब करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक आ जाएगा। टिक होने के बाद फिर हम उसको रिटर्न ऑफ लोन पे क्लिक करके उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट है ऑक्शन डिलीवरी सेल। तो ऑक्शन डिलीवरी सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है सर्च सेलेक्ट डीओ। अब हमने डीओ को सर्च करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल इन टेबल, अभी हमारे पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ऊपर वाले फील्ड में लॉट नंबर, डीओ नंबर या परचेजर का नाम डाल के हम सर्च करके देखते हैं। कोई भी नाम स्टील लिख के देखते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टील हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी थी, शॉर्ट नाम लिखा था और हमारे पास जितने भी स्टील से जिन भी फर्मों के नाम के अंदर स्टील लिखा हुआ है वो सारी फर्में यहाँ पे आ जाएंगी, सारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आ जाएंगे। तो सपोज हमने ये फर्स्ट वाली फर्म है, इसको मटेरियल स्क्रैप डिलीवर करना है तो ये एक्शन के नीचे जो टैब बटन है इसको हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद तो उस डीओ का जितना भी डाटा है सारा इस फील्ड में, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 फील्ड और बचे हैं ये फील्ड सर्च करने के लिए हैं। सर्च करने के बाद ये लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो लिस्ट में हमने सपोज MS राउंड इशू करना है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो क्योंकि ये डीओ हमारे डिपो से रिलेटेड नहीं था तो इस मटेरियल को हम इशू नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एरर आ जाता है। तो हम वापस गो टू होम पेज पे जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम दोबारा फिर कभी सीखेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट है इशू टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को इशू करना है। कॉन्ट्रैक्टर को इशू करने का भी सेम प्रोसीजर है। हम टू कॉन्ट्रैक्टर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन को फिल करेंगे और जो मटेरियल हमने कॉन्ट्रैक्टर को इशू करना है तो इशू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने सेम वैसे ही स्क्रीन ओपन हो जाएगी जैसे पहले हुई थी। तो हम सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। तो नेक्स्ट है राइट बैक इशू। अब राइट बैक इशू पे क्लिक करेंगे। तो राइट बैक इशू पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमने अभी तक मटेरियल इशू किया है हम उसको राइट बैक भी ले सकते हैं। तो राइट बैक इशू करने के बाद हमारे पास ये 4 वोचर हैं जिनको हम राइट बैक कर सकते हैं। ये राइट बैक तब तक ही कर सकते हैं जब तक गेट पास नहीं बनता। गेट पास बनने के बाद हम उस मटेरियल को राइट बैक नहीं कर सकते। तो गेट पास बनने से पहले पहले या अकाउंटल होने से पहले पहले हम उस मटेरियल को राइट बैक भी कर सकते हैं। तो आइए हम करके देखते हैं राइट बैक कैसे करते हैं। सपोज इस वोचर को हमने राइट बैक करना है तो राइट बैक पे क्लिक करेंगे। राइट बैक पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे क्यों हम राइट बैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रॉन्ग इशू। रॉन्ग इशू हो गया था इसलिए हम इसको राइट बैक कर रहे हैं। तो इसको अप्रूव कर देंगे। डू यू वांट टू राइट बैक दिस इशू नोट, प्लीज कन्फर्म। ओके। अब कन्फर्म करने के बाद हम देखते हैं इशू वोचर रिटर्न बैक सक्सेसफुली। तो हमारा वो इशू वोचर दोबारा से सक्सेसफुली राइट बैक हो गया है। तो यहाँ से व्यू प्रिंट इशू नोट हम दोबारा से वैसे ही इशू नोट का व्यू देख सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं, उसको डिजिटली साइन कर सकते हैं। ये प्रोसेस सेम रहेगा। मैं पहले ही इस प्रोसेस को दिखा चुका हूँ। तो व्यू लेजर करके देखते हैं कि हमारे पास वो राइट बैक हुआ है या नहीं। तो इस वोचर में, इस स्क्रीन में हम देखते हैं कि ये -10, तो ये राइट बैक हो गया है। जो हमारे पास 480 क्वांटिटी बची थी, बैलेंस क्वांटिटी थी, अब वो -10 राइट बैक हमने किया तो वो फिर दोबारा से 490 अब हमारा बुक बैलेंस हो गया है। तो ये प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट है पोस्ट एक्नॉलेज ऑफलाइन। तो जो हम एंड यूज़र को इशू करते हैं मटेरियल, कि जो हमारा एंड यूज़र है वो हमें डिमांड नहीं डालता, तो हम उसको मैनुअली इशू करते हैं और अपने लेजर में उसको एंट्री कर लेते हैं। और क्योंकि उसको हमने मैनुअली इशू किया है तो वो जो उसको वेरिफिकेशन करेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट देगा, वो मैनुअली तो दे देगा, लेकिन कंप्यूटर में उसको कैसे करना है वो यहाँ पे हम पोस्ट एक्नॉलेज ऑफलाइन में जाके उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो इस टैब से हम समरी ऑफ पेंडिंग लोन देख सकते हैं। तो अभी हमारा कोई पेंडिंग लोन नहीं है। तो जो भी मटेरियल हमने लोन पे लिया होगा वो सारा यहाँ पे शो होगा। जिससे भी लिया है और जितनी बार लिया है वो सारा इस स्क्रीन पे शो होगा।
समरी ऑफ इश्यूज। ये हमारी समरी, हम यहाँ से समरी देख सकते हैं। तो लास्ट है अपडेट लोकेशन डिटेल्स, तो इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमारे सामने जो फॉर्म ओपन हुआ है वो अभी बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे सर्च आइटम है, आइटम को सर्च करेंगे। सपोज हमने कोई आइटम को, ये हमने पेन है, पेन को सर्च किया। सर्च करने के बाद हमने देखा कि इस बॉल पेन की डिटेल को हमने एडिट करना है, तो हम एक्शन बटन पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो पेन के जो रिलेटेड डिटेल है वो सारी की सारी, जो फॉर्म हमारा खाली था, ये फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिकली भर जाएगा। तो जो जो फील्ड खाली रह गए हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे पहले हमारे पास 600 हमने एग्जिस्टिंग एएसी की है, तो हम इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं इसकी एएसी। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट भी हम इसकी कर सकते हैं, 200 हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई, इसको एडिट हमने कर दिया। अदर टाइप को हम कर सकते हैं, इसको अदर ही रहने देते हैं। कंज्यूमेबल है तो इसको कंज्यूमेबल ही रहने देते हैं, या इसको अदर भी कर सकते हैं, अदर कर दिया। डज आइटम हैज शेल्फ लाइफ, इसकी शेल्फ लाइफ है, हम शेल्फ लाइफ पहले हमने नो किया था, अब इसको यस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शेल्फ लाइफ लिख देंगे इसकी 24 मंथ। तो पीएसी आइटम है नो, तो ये नो ही रहने देंगे। आगे मेक ब्रांड भी हम लिख सकते हैं, पहले हमने बटरफ्लो किया था, तो यहाँ पे हम कोई और नाम भी दे सकते हैं, रेनॉल्ड। ऐसे ही हम लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, पहले हमने अलमीरा 1 में रखा हुआ था, अब हम अलमीरा 2 में रखना चाहते हैं। तो ये सारा फॉर्म भरने के बाद हम इसको अपडेट करते हैं, तो हमारा ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो आइए अब हम इसको लेज़र में जाके देखते हैं कि अपडेट हुआ है या नहीं। तो लेज़र को हमने क्लिक किया, लेज़र को क्लिक करने के बाद हम आइटम पे क्लिक करते हैं। आइटम पे क्लिक करने के बाद अब हम, ये हमारा बॉल पेन था, बॉल पेन का जो हमने इस पे एक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बॉल पेन का लेज़र ओपन हो जाता है। तो ये हम देखते हैं कि पहले हमारे पास जो 800 नंबर था एएसी, अभी ये 1000 हो चुका है। तो पहले इसकी हम शेल्फ लाइफ कोई नहीं थी, तो यहाँ पे हमने चेंज करके 24 मंथ की है, तो ये चेंज हो चुकी है। तो ये हमारा प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जो ये नीचे लाइक का बटन है इसको प्रेस कर देना, शेयर का बटन है इसको प्रेस कर देना, और जो सब्सक्राइब का बटन है इसको ज़रूर प्रेस करना। साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।